काम आई आजम खान के लिए लोगों की दुआएं। जल्द आएंगे अब जेल से बाहर, हो गया सारा रास्ता साफ, मिल गई लगभग सभी केसों में जमानत। गदगद हुए अब्दुल्ला। आजम खान को जमानत मिलते ही सपाइयों का जोश हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। क्या पूरी होगी चाचा शिवपाल यादव की विधानसभा चुनाव को लेकर चाहत? आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ। अब विधानसभा चुनाव होगा बेहद खास। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि सपा के कद्दावर नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इस आदेश के साथ ही अब ये लगभग तय हो गया है कि आजम खान जेल से बाहर आने वाले दिनों में आजादी की हवा खा सकेंगे। बता दें, लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे बंद आजम खान के लिए यह फैसला किसी सियासी टॉनिक से कम नहीं माना जा रहा है। रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी की राजनीति में उनकी वापसी से नए समीकरण खड़े होने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो आजम खान ने इस केस में पहले एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन 17 मई 2025 को अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत का जोरदार विरोध किया, लेकिन बचाव पक्ष के वकील इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने मजबूत पैरवी की। हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब सुनवाई पूरी होने के बाद जमानत मंजूर कर दी। यानी अब समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे की रिहाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस केस की जड़ें नवंबर 2019 से जुड़ी हैं। 21 नवंबर को गगन अरोड़ा नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित क्वालिटी बार पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना के दौरान न सिर्फ आजम खान बल्कि उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा, बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान और तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी को भी आरोपी बनाया। यानी ये मामला सीधे आजम खान और उनके परिवार पर आकर टिक गया। यही वजह रही कि इस केस ने रामपुर की सियासत को बार बार सुर्खियों में बनाए रखा। आपको बता दें कि आजम खान पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज थे और ये केस उनकी लंबी सूची में शामिल हो गया। विरोधियों ने इसे मुद्दा बनाया तो समर्थकों ने इसे सियासी साजिश बताया। मुकदमों का बोझ इतना बड़ा कि एक समय लगा आजम खान जेल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे एक एक कर उनके खिलाफ दर्ज मामलों में उन्हें राहत मिलती शुरू हुई और अब क्वालिटी बार प्रकरण में भी हाईकोर्ट से मिली जमानत ने आजम खान की रिहाई का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है। आजम खान के वकील खालिद ने कहा कि हाईकोर्ट से मिली राहत ऐतिहासिक है। अब तक जितने भी मामले दर्ज थे उनमें जमानत हो चुकी है, यानी जेल से बाहर आने में अब कोई बड़ी रुकावट नहीं है। इस फैसले ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को खुश कर दिया। अब लंबे समय से पिता की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अब्दुल्ला आजम अब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि आजम खान के लिए दुआओं की जीत है। रामपुर की गलियों में चर्चा है कि ये सब जनता की दुआ और समर्थन का नतीजा है। माना जा रहा है कि आजम खान की रिहाई का असर सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी इससे नया जोश भर गया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की बढ़ती नजदीकियों के बीच आजम खान की वापसी बेहद अहम हो सकती है। शिवपाल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में आजम खान को सक्रिय राजनीति में देखना चाहते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट से मिली राहत सपा के लिए नई ऊर्जा का काम करेगी। रामपुर में तो पहले से ही जश्न का माहौल है, क्योंकि यहाँ की जनता आजम खान को अपना असली नेता मानती आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान किस भूमिका में नजर आएंगे। क्या वो अखिलेश और शिवपाल की जोड़ी को मजबूती देंगे या फिर अपनी अलग राजनीतिक रणनीति बनाएंगे? और अब सुनवाई पूरी होने के बाद जमानत मंजूर कर दी। यानी अब समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे की रिहाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।